पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज के मार्केट का फीलर लेते हैं। आज सुबह फर्स्ट हाफ में जो है मार्केट वो बस थोड़ी ऊपर नीचे होती रही, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं थी। ज़ीरो के आसपास ही रहा, मतलब थोड़ा सा ऊपर जा रही, थोड़े से नीचे आ रही। लेकिन जुमे के बाद सेकंड सेशन में प्रेशर आया। अक्सर ऐसा हो जाता है, जुमे से पहले जो चल रहा होता है मामला जुमे के बाद उल्टा हो जाता है। वैसे भी रोल ओवर वीक का आखिरी दिन था, तो कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लियर करनी थी, उसकी वजह से भी कुछ मार्केट कभी क्लियर करनी होती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, कभी क्लियर करनी होती है तो मार्केट उसमें नीचे आ जाती है। तो बहरहाल ये ओवरऑल डे कोई 80 पॉइंट्स माइनस में क्लोज हुआ। बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत प्रेशर था भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था इतना। उसके बाद हम देख लेते हैं आज शेयर्स का। अगर देखें तो अभी देखें पीओएल जो है, इसका रिजल्ट आने वाला है, तो ये भी बस ऊपर नीचे वहीं पे रहा जहाँ पे कल था। जो अटक पेट्रोलियम है, ये भी थोड़ा बेहतर रहा, 2-3 रुपए ऊपर रहा, लेकिन फिर नीचे नहीं आ रहा था। नीचे जब आता था तो कोई ना कोई बायर आ जाता था। एटीआरएल आज थोड़ा सा नीचे रहा, इसमें थोड़ा सा वो रोल ओवर की वजह से था। हमें उम्मीद है कि मंडे को ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर रहेगा। बहरहाल कहना लाजमी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और फिर रिजल्ट की पे डिपेंड करता है रिजल्ट कैसा आता है, कि फिर वहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और एटबा का रिजल्ट जो है वो है मंडे को, तो वो आज अपर लॉक हो गया। तो अब ये, हालांकि ये भी देखें ना, काफ़ी ऊपर जा चुका है ईपीएस वगैरह के मुकाबले में। वैसे तो यहाँ पे इसकी ईपीएस भी अच्छी आ रही है, लेकिन अटक रिफाइनरी का मुकाबला करें या एपीएल का करें तो उनकी ईपीएस शायद थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन ये बस ख़रीदने वालों की मर्ज़ी होती है कि किस में वो गेम डाल दें। तो इसका रिज़ल्ट मंडे को है, देखें क्या होता है। अच्छा जी, और आज जो है कुछ रिजल्ट्स आए हैं वो देख लेते हैं। पाक सुजुकी मोटर्स का अच्छा, इस क्वार्टर में तो इनका 40 रुपए का प्रॉफिट आया है, लेकिन पिछले क्वार्टर में कोई 150 से ऊपर का इनका लॉस था। तो 6 महीने में अभी 117 रुपए का लॉस है। उस हिसाब से भी लॉस बहुत ज़्यादा है। और अगर देखें इन्होंने क्या, सेल्स इनकी कोई नहीं ज़्यादा हुई, ग्रॉस प्रॉफिट तो उतना ही है। तो इन्होंने प्राइमरीली अपनी मार्केटिंग कॉस्ट कम की है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। और ये कुछ इन्होंने पता नहीं क्या किया है, जो पिछली दफ़ा इनका फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, अब वो पॉजिटिव में आ रही है। ये अभी इन्होंने बैलेंस शीट नहीं अपनी दिखाई, ना ही इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है ना, जब इनके आ जाएंगे रिजल्ट्स, जब पूरा अकाउंट्स ये शाया करेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से ये रिवर्सल आया है। और ये रिवर्सल अगर तो आगे भी ऐसे ही चलता रहता है, अगर आगे भी ये फाइनेंस कॉस्ट की जगह ये कोई इनकम आती रहती है, फिर तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये अभी बहुत डाउटफुल चीज़ है कि ये क्या है। क्या इन्होंने अपने तमाम लोन्स अदा कर दिए हैं, या क्या हुआ ऐसे, ये क्या चीज़ है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। तो इसके लिए आपको ना अकाउंट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब वो आए तो फिर उसकी तफसील देखनी होगी। ज़रूरी नहीं हम उसको फॉलो कर सकें, तो अगर आप, क्योंकि हम पीएसएमसी में इतना ज़्यादा हमारी ये वॉच लिस्ट में नहीं है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर ये कोई वन टाइम चीज़ हुई तो फिर ये फिर लॉसेज में ही रहेगी। लेकिन ओवरऑल अभी भी 6 महीने में 117 रुपये की ईपीएस के लॉस में है। तो ये रिकवरी अगर इस तरह चलती भी रही तो फिर भी ईयर एंड इनका ये वाला जो है ये लॉस में ही क्लोज होगा, और उस हिसाब से हमारी वॉच लिस्ट में ये नहीं है। वैसे इसको ना हम जो पिछले अकाउंट्स थे उनसे भी कुछ ना कुछ इसके बारे में देख सकते हैं। तो हमने पिछले अकाउंट्स में फाइनेंस कॉस्ट का नोट खोला है, वहाँ पे ये जो 11 तकरीबन 12 मिलियन जो है, मिलियन है कि बिलियन है, हाँ बिलियन है, ये बेसिकली इनको एक्सचेंज लॉस हुआ था। और इसका मतलब ये है कि जो अभी क्वार्टर गुजरा है उसमें इनको एक्सचेंज लॉस इतना कोई ख़ास नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये नेट में जो है वो कम हुआ है। और यानी कि इस क्वार्टर में पॉजिटिव हुआ है, नेट में तो अभी भी नेगेटिव में ही है।
अब इस टाइम पे तो डॉलर फिर बढ़ रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में भी इनको शायद कुछ एक्सचेंज लॉस हो सकता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर तो यही वजह है इसके नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने की, जो कि अकाउंट्स आने के बाद पता लगेगा, तो इट इज़ टू अर्ली टू से कि क्या ये इसी तरह 35 से 40 की ईपीएस अगले क्वार्टर्स में चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी। तो इसलिए कोई अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना पॉजिटिविटी का नहीं सोचना चाहिए। ये और बात है, शेयर कहीं कहीं पे ऊपर ले जाएं, कहीं पे नीचे ले जाएं, लेकिन इसकी मतलब ईपीएस की बेहतरी के बारे में अभी इट्स टू अर्ली टू से कि ये कंटिन्यू रहेगी या नहीं। पीएसएमसी देखें तो ये अगर इसका 6 महीने का ट्रेंड देखें तो ये तकरीबन इसने 82 का लो लगाया, उसके बाद आके 108-9 पे। तो लॉन्ग टर्म में लोग शायद उम्मीद कर रहे हो कि कुछ थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम हो आहिस्ता आहिस्ता तो शायद ये रिकवर कर जाएं, लेकिन बहरहाल हम जब तक वो कंपनी कुछ सामने प्रूव ना करे हम उससे दूर ही रहते हैं। चाहे यहाँ से 100-150 पे चली जाए तो हम ऐसे शेयर्स अवॉइड करते हैं। फिर जी एजीपी हाफ ईयर का इसका रिजल्ट आया है और इसके भी हाफ ईयर की अर्निंग है 1.59 और उस हिसाब से ये यकीनन ओवर वैल्यूड होगा। 50 नहीं जी। सनोफी एवेंटिस इसका है, ये तो शदीद लॉसेस में है, इसको हमने देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्री ऑटोस ये भी लॉस में है। उसके बाद है जी ये कौन सी है, पाकिस्तान केबल्स। इसका 14 रुपये का ईपीएस है, लेकिन इसने कुछ दिया दिलाया नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, शायद इसने कुछ दिनों पहले दे दिया था पे आउट। हाँ, इसने थोड़े दिनों पहले 10% बोनस दिया था, बल्कि हाँ ये 10% दिया था। तो वो मतलब यही था पहले देने का कि अब दोबारा नहीं देंगे, पहले से उन्होंने बता दिया था, लेकिन फिर भी अभी इसकी प्राइस भी कोई इतनी सही नहीं लग रही इस ईपीएस के हिसाब से। अच्छा, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है हमारे पास, और मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी एक दो आई है, लेकिन जैसे कोई मारी का कोई नई गैस फील्ड, लेकिन उनको कोई नई मिली है गैस फील्ड, लेकिन वो होती रहती हैं, आती रहती हैं, उनसे कोई शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा से मूव बन जाती है, कोई ज़्यादा ये वो तो आती रहती है ना। ये कहना मुश्किल होता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त कोई उनको ऐसी फील्ड मिल गई है जो अगले 25 सालों तक उनके ऑयल की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी, या एक छोटा मोटा सा कहीं से कुआं सा मिला है उनको, तो वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम देख लेते हैं एक शेर को, हमसे किसी ने मुगल के बारे में पूछा था, तो उसको देख लेते हैं। अगर कोई इसको नहीं देखना चाहता तो वो यहाँ से गुड बाय कर सकता है। तो मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इसकी वैल्यू अभी चल रही है 48 रुपीज़। अगर इसका 1 ईयर का चार्ट देखें तो ये काफ़ी ऊपर था, 70 से लेके फिर नीचे आया, ये 41 तक भी गया, अब यहाँ पे है। इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसके फाइनेंशियल्स अभी हाँ एनुअल आने वाले हैं। पिछले साल 16 रुपये कमाए थे, इस साल इन्होंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन 8 रुपये हैं, यानी कि अगर इसी परसेंटेज से आगे रहा तो तकरीबन 12 रुपये ये रेंट पे इनके आ सकते हैं, 11 से 12 रुपये। और पिछले साल इन्होंने जब 16 रुपये कमाए थे तो इनका पे आउट था 3 रुपये का डिविडेंड, वो भी हाफ ईयर पे दिया था। उस हिसाब से तो इस साल या तो 2 रुपये का डिविडेंड देंगे या शायद कुछ बोनस दे दें। इसकी आज एक ये मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का भी एक नोटिस आया है आज ही, इसको देख लेते हैं। तो ये है जी मीटिंग फॉर स्पेशल बिजनेस। अच्छा, ये अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हैं। इनका ऑथराइज कैपिटल है जी 5 बिलियन और उसको ये 10 बिलियन कर रहे हैं। लेकिन आगे एक इम्पॉर्टेंट बात है, उस 10 बिलियन में से इन्होंने 700 मिलियन जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स के होंगे, 250 मिलियन होंगे क्लास बी शेयर्स के, और 550 मिलियन
क्लास सी शेयर्स के होंगे। अब ये जो क्लास बी और क्लास सी शेयर्स होते हैं, ये इसका मकसद ये होता है कि एक तो आपके जो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उस पे क्या होता है कि वो जब भी कंपनी कोई बोनस अनाउंस करेगी, डिविडेंड अनाउंस करेगी, राइट्स अनाउंस करेगी, वो सारे उन शेयर्स पे उनको, उन शेयर होल्डर्स को उनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से मिल जाते हैं। क्लास बी और क्लास सी शेयर्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि जब उनके कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थोड़े डिफरेंट हों। मिसाल के तौर पे ये कह सकते हैं कि जी अगर कभी इन्होंने डिविडेंड दिया तो क्लास बी और क्लास सी को नहीं मिलेगा, या बी को बोनस मिल जाएगा, राइट नहीं मिलेगा, सी को राइट सॉरी बी को बोनस मिल जाएगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, सी को बोनस डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के ये कई दफ़ा इस तरीके से इशू करते हैं। आगे अगर थोड़ी सी तफसील इसके देख लेते हैं कि इसके बारे में शायद इन्होंने कुछ लिखा भी हो। हाँ, ये देखें ना, जैसे आगे लिखा हो इन्होंने कि वो अपनी कंपनी की जो लॉज हैं उसके अंदर उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें ये ऐड करा रहे हैं क्लॉज कि कंपनी जब चाहे नए शेयर्स इशू कर सकती है जिनके डिफरेंट वोटिंग राइट्स हों। ये भी हो सकता है कि वो डिविडेंड बोनस उनको मिलता हो लेकिन वो वोट ना कर सकते हों। जो जैसे ईओजीएम में शेयर होल्डर्स वोट करके कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उनके पास वोटिंग राइट्स ना हो। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ डिफरेंट राइट्स फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड राइट शेयर बोनस। तो यानी कि बी और सी शेयर्स पे वो हो सकता है ये डिफरेंट राइट्स लगा दें। ये आमतौर पे तब कंपनी करती है जब वो कंपनी चाहती तो है कि वो पैसे मार्केट से उठाए, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उनके जो है अपना प्रॉफिट उनसे शेयर करना पड़े फ्यूचर में। अब ये आगे कुछ इन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ से हमें बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये जब इशू करेंगे, देखे ना इशुएंस जब करेंगे, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास सी के बारे में लिखा हुआ है कि जब इशू करेंगे तो ये बाय वे ऑफ राइट करेंगे और इशू प्राइस 10। इसका मतलब ये है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं चार्ज करेंगे। तो इससे होगा ये कि जब ये अनाउंस करेंगे तो वो तो बात की बात है ना कि ये क्लास सी शेयर्स जो हैं इस पे कंपनी को कितना फ़ायदा होता है, शेयर होल्डर्स को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि अगर अगर उसके ऊपर कोई प्रीमियम ना हुआ और वो 10 रुपये के इन्होंने दिए तो उसकी वजह से इस शेयर में मूव बन सकती है ऊपर की। ज़रूरी नहीं है लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। ये देखें ना, ये 50 इशू साइज उन्होंने जब इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल किया उसमें भी लिखा है इशू साइज इन नंबर 50,000। तो एग्जैक्ट इन्होंने इशू करना है और इशुएंस का रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, इशुएंस का रीज़न नहीं लिखा। ठीक है, वैसे तो ये जो सीरियस होते हैं ना, सीरियस इन्वेस्टर्स, उनको ये नोटिस पूरा डिटेल में पढ़ के समझना चाहिए। लेकिन अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लें कोई और हमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात तो नहीं यहाँ पे नज़र आ रही। अच्छा, ये अपनी फिर कुछ मुगल एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इनकी सब्सिडरी कंपनी है। वहाँ से हो सकता है जब इन्वेस्टमेंट करें तो उस पैसे से वो बिजली बनाए और इनको बिजली सस्ती दे। सिंपल जो है ना, एक तो हमने आपको बता दिया कि वो और ऑथराइज कैपिटल में इन्होंने ना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज किया, वो 500 से 700 तक हो रहा है। तो इस ईयर एंड पे हमें लग रहा है कि हो सकता है ये डिविडेंड ना दें और बोनस शेयर्स दें, या फिर 1-2 रुपये का डिविडेंड दें और कुछ बोनस दे दें 10-20%। और जब राइट शेयर्स इशू करेंगे तो वो भी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा, उस हिसाब से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वैसे जो इनका, अगेन आप समझ चुके हैं कि हम ज़्यादा उन्हीं शेयर्स को प्रेफर करते हैं जो जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो। अब यहाँ से ये 50 से 80-90 तक जा सक, यू नेवर नो, चला जाए। लेकिन हमारा इस शेयर में इन्वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आपको अगर ये सही लगता है तो आप देख लीजिए, क्योंकि पे आउट इतना ख़ास नहीं है। इसके अलावा तो और कोई बात आज करने वाली नहीं है। वैसे भी
बहुत लंबी नहीं हुई वीडियो, एक और देख लेते हैं क्विकली। MLCF का भी किसी ने हमसे पूछा था। अच्छा जी, MLCF इस वक्त 30 रुपये पे है। इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 3.3, इसके फाइनेंशियल्स थोड़े बेहतर हो रहे हैं। पहले 3 की अर्निंग थी, अब तकरीबन 5 तक की होने की उम्मीद है। डिविडेंड को कोई दे ही नहीं रहे, उस हिसाब से तो हमें अगेन हमारी प्रेफरेंस में नहीं है। लॉन्ग टर्म में शायद परफॉर्म कर जाए, परफॉर्म तो शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी प्रेफरेंस में नहीं है क्योंकि डिविडेंड पे आउट नहीं देता। वैसे ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है और इन्होंने कुछ शेयर्स भी बायबैक किए थे, तो उसके बाद हो सकता है कोई पता नहीं इस दफ़ा पे आउट दे भी दें। कई दफ़ा होती है कंपनी ना, वो अपने शेयर्स खरीदती है फिर पे आउट देती है ताकि उनको खुद एडवांटेज हो। तो आप देख लीजिए, लेकिन हमारी ये वॉच लिस्ट में नहीं है। ठीक है जी, ये सारा जो है तज्जिया करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहाँ से डाटा को वेरीफाई करके अपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर लें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।